तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं आदर्श द्रव की। अब देखिए बच्चा, दुनिया में ऐसा कोई द्रव बना ही नहीं है जो पूर्ण रूप से आदर्श हो, लेकिन फिर भी हम लोग आदर्श द्रव मानते हैं। आदर्श द्रव जो है ये एक असंपीड्य और अश्यान द्रव होता है, इसलिए इसमें दो गुण होते हैं। तो बच्चा, जो पहला गुण है वो है शून्य संपीड्यता। क्या है बच्चा? हमने कहा शून्य संपीड्यता। तो शून्य संपीड्यता में यह बताया जाता है कि ऐसा द्रव, हमने क्या कहा, या कहो वह द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन या फिर अथवा कुछ भी कहो, घनत्व में जो परिवर्तन होता है वो हम कहेंगे बिल्कुल ना के बराबर होता है, मतलब नगण्य होता है, या कहो कोई परिवर्तन ही ना हो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि नगण्य होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह द्रव जिसे दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो। तो बच्चा, इस प्रकार के द्रव को हम क्या कहेंगे? असंपीड्य द्रव कहते हैं। क्या लाल मेरा कहते हैं? असंपीड्य द्रव कहते हैं। अब जितने भी या कहो अधिकांश द्रव जो हैं वो असंपीड्य ही होते हैं। अधिकांश द्रव बच्चा, हमने क्या कहा, ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक द्रव जो हैं उनको किसमें? असंपीड्य की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इनको दबाने पर जो परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है। क्या लाल मेरा होता है? नगण्य होता है। अब जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो अगर जल पर हम एक वायुमंडलीय दाब लगाएं, या कहो जल पर एक वायुमंडलीय जल को दबाएं, तो दबाने पर उसमें जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है वो मात्र 0.0000048 का रहता है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे? अब देखिए, उसमें ये भिन्न ना के बराबर परिवर्तन है। तो बच्चा, इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि वे सभी द्रव जिनको दबाने पर उनके आयतन और घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे द्रव क्या कहलाते हैं? असंपीड्यता। ऐसे द्रव बच्चा क्या कहलाते हैं? असंपीड्य द्रव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। ये हमारा था शून्य संपीड्यता। तो बच्चा, हमने क्या कहा कि आदर्श द्रव अभी हमने कहा कैसा? असंपीड्य और अश्यान द्रव होता है, जिसमें या इसके निम्न गुण होते हैं, ऐसे लिखो, या कहो जिसमें दो गुण होते हैं या इसके दो गुण होते हैं। तो पहला हमने डिस्कस किया, क्या कहा कि शून्य संपीड्यता। तो हमने अभी क्या बच्चा बताया कि वह द्रव जिसे दबाने पर उसके आयतन अथवा घनत्व या फिर कहो घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, क्या कहलाता है? असंपीड्य द्रव कहलाता है। बच्चा, क्या कहलाता है? असंपीड्य द्रव कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या दिया कि जल को एक वायुमंडलीय दाब से दबाने पर उसके आयतन में परिवर्तन केवल 0.4048 का भिन्नात्मक परिवर्तन होता है। और हमने यह भी बताया कि अधिकांश द्रव जो होते हैं वो बच्चा कैसे? असंपीड्य माने गए हैं। कैसे माने गए हैं? अधिकांश द्रव असंपीड्य माने गए हैं। अब लेकिन हमने कहा, तुमने देखा परिवर्तन कितना होता है? भिन्नात्मक कुछ ना कुछ परिवर्तन। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि ऐसा द्रव कोई है ये नहीं जो पूर्ण रूप से आदर्श हो, क्योंकि कुछ तो हो रहा है, भले वो 0.00048 का हो रहा, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है। अब दूसरा है बच्चा अपना शून्य श्यानता। तो अब हम देखते हैं कि शून्य श्यानता क्या होता है। तो देखिए बच्चा, ऐसा द्रव या वह द्रव या इस प्रकार के द्रव जो अपनी विभिन्न परतों में, यानी कि ढेर सारी अलग अलग परतों में
बहें, अलग अलग परतों में बहें, जिनके बीच या इनकी परतों के बीच या इन परतों के बीच कोई स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य ना करे। इस प्रकार के द्रव को हम लोग अश्यान द्रव कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं? अश्यान द्रव कहते हैं। तो हमने क्या कहा कि वह द्रव जो अपनी विभिन्न परतों में बहे, ठीक है, गति करे, जो कहना चाहो बहे या कहो गति करे, प्रवाहित हो, ठीक है, और इनकी परतों के बीच कोई स्पर्श रेखीय घर्षण कार्य ना करे। लेकिन अब बच्चा, द्रव हो चाहे गैस हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनके बीच श्यानता ना हो, कुछ न कुछ तो हल्की फुल्की होगी ही। बस ये होता है कि द्रव में जो है वो अधिक होती है और गैसों में थोड़ी श्यानता क्या रहती है, कम रहती है। तो आप देख रहे हैं श्यान तो है, लेकिन क्या है, वही फिर से आ गई, थोड़ा तो टेंशन है, थोड़ी सी तो श्यानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार हमने दोनों से क्या निष्कर्ष निकाला, इसमें भी थोड़ा सा भिन्नात्मक परिवर्तन था, यहां भी हल्की फुल्की श्यानता है। तो बच्चा इस प्रकार से हम क्या कहेंगे कि दुनिया में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई द्रव बना ही नहीं है जो पूर्ण रूप से क्या हो, आदर्श हो, लेकिन इनमें भिन्नात्मक या हम कहेंगे बहुत कम परिवर्तन, चेंजिंग होता है, या जो भी टेंशन है वो बहुत कम है। तो इस आधार पर हम इनको आदर्श द्रव मान लेते हैं। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या कहा था शून्य श्यानता में कि वह द्रव जो विभिन्न परतों में गति करे परंतु उसकी परतों के बीच क्या कहा कि कोई स्पर्श रेखीय घर्षण कार्य ना करे, ये क्या कहलाता है, अश्यान द्रव कहलाता है। बच्चा क्या कहलाता है, अश्यान द्रव कहलाता है। और हमने क्या कहा कि द्रव और गैस दोनों में द्रव की जो होती है वो गैस के कंपेयर में श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है बच्चा, तो एक बार पुनः देख लेते हैं आदर्श द्रव कैसा है। अश्यान द्रव और असंपीड्य द्रव होता है, इसमें दो गुण होते हैं, एक तो शून्य संपीड्यता। शून्य संपीड्यता वह द्रव जिसको दबाने पर उसके आयतन या घनत्व में कोई परिवर्तन ना हो, असंपीड्य द्रव कहलाता है। जैसे जल को एक वायुमंडल से दबाने पर उसके आयतन में जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है वो 0.4048 का होता है। फिर शून्य श्यानता में हमने क्या कहा कि वह द्रव जो विभिन्न परतों में गति करे परंतु उसकी परतों के बीच कोई स्पर्श रेखीय घर्षण कार्य ना करे, इस प्रकार के द्रव को क्या कहेंगे, अश्यान द्रव कहेंगे। ठीक है, और हमने क्या कहा कि द्रव और गैस में द्रव की श्यानता गैस के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा। और हमने कहा ऐसा कोई द्रव है ये नहीं जो पूर्ण रूप से आदर्श हो, लेकिन फिर भी इन गणनाओं के आधार पर हम आदर्श द्रव मानते हैं। तो बच्चा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। और बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर भाई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।